हेलो दोस्तों, एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम जो एफएलटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें 1 से लेके 8 यूनिट तक के हमने सारे जो टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं, तो आप एमपीपीएससी एफएलटी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। इसके अलावा 5 टॉपिक वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड किए हैं हमने, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। और देखिए, कल जो वीडियो है वो कल वीडियो है यूनिट 10 की भी वीडियो अपलोड कर देंगे हम। तो आज यूनिट 9 को देख लेते हैं। यूनिट 9 में हमारी बात करें तो इंटरनेट है, साइबर सिक्योरिटी है, ई कॉमर्स है और ई गवर्नेंस है और इसके अलावा रोबोटिक्स है। तो ये सारे ही टॉपिकों को हमने कंप्लीट किया है। चलिए हम देख लेते हैं इस यूनिट 9 को। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके लिए 10 ही जो यूनिट टेस्ट आपको मिल जाएं और एफएलटी भी आपके लिए मिल जाए। 25 टेस्ट होने हैं टोटल। अभी हमारा टेस्ट नंबर 14 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पेपर में भी अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। देखिए, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से पहले। रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए, किसने किया? जोसेफ कैपेज ने, एंड्रयूस कैपेज ने, आइजैक आसिमोव ने, इनमें से कोई नहीं। तो जोसेफ कैपेज ने सबसे पहले रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है। रोबोटिक्स का जो पितामह है किसे कहा जाता है? रोबोटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? रोबोटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए, रोबोटिक्स का पितामह जॉन मैकर्ची या जोसेफ एंजेलबर्ग, पॉली एंडरसन या जॉन साले। तो किसको कहा जाता है? जोसेफ एंजेलबर्ग को कहा जाता है, जो है रोबोटिक्स का पिता। इसके अलावा जॉन मैकार्थी को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इन्होंने खोज की थी। तो ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। किस विश्व के प्रथम औद्योगिक रोबोट का नाम क्या था? जो विश्व में सबसे पहले औद्योगिक रोबोट बना था, इंडस्ट्रियल रोबोट, उसका नाम क्या था? यूनिमेट था, बाबोट था, सेंकी था या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका नाम था हमारा यूनिमेट। क्या नाम था? यूनिमेट, ठीक है। विश्व का प्रथम मानव सदृश रोबोट यानी ह्यूमैनॉइड रोबोट का निर्माण जो है, यूनिमाइट्स रोबोट का निर्माण जो है कब हुआ था? 1972, 1974, 1954, 1966 या 1980। तो बात करें तो इसकी जो निर्माण है वो हुआ था कब? इसका 1972 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, अब बात कर लेते हैं कि कौन सा रोबोट था। तो बाबोट रोबोट था। कौन सा था? बाबोट, ठीक है। इसे आप याद रखें, बाबोट। इसके अलावा देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य? देखिए, रोबोकॉप विश्व का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट था। डेंडे 2 रोबोट ने ज्वालामुखी में घुसकर अनुसंधान किए थे। और सोफिया रोबोट का निर्माण हांगकांग देश के द्वारा किया गया है। या सभी सही हैं? तो 5 का बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी वाला, यानी सारे ही सही हैं, ठीक है। देखिए, तो आप कितने याद रखें यहाँ पे। देखिए, रोबोकॉप का विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट था। डेंडे 2 जो है ज्वालामुखी में अनुसंधान करने वाला था। और सोफिया का निर्माण हांगकांग देश की जो हेनसेन ने उन्होंने किया है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन एक सैन्य रोबोट है? सैन्य रोबोट कौन सा है? देखिए, क्यूरियो, असीमो और या फिर एइवो या बिग डॉग। तो बिग डॉग हमारा जो है एक सैन्य रोबोट है। तो 6 का आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है? हिंदी बोलने वाला। देखिए, ब्रोबो है, व्योममित्र है या रसिम है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है हमारा? रसिम है। तो सी वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, क्या लिखा है। कई रोबोट परस्पर मिलकर एक कार्य करते हैं, किस प्रकार के रोबोट कहलाते हैं? देखिए, अगर बहुत सारे रोबोट, छोटे छोटे रोबोट मिलकर एक ही कार्य करें, एक ही टारगेट को पूरा करें, तो कौन से रोबोट कहलाते हैं? प्री प्रोग्राम रोबोट या फिर स्वार्म रोबोट या टेलीफोनेटिक रोबोट या संवर्धित रोबोट। तो कौन से कहलाते हैं? जो है स्वार्म रोबोट हमारे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट डीआरडीओ द्वारा नहीं बनाया गया है? देखिए, डीआरडीओ ने कौन सा नहीं बनाया है? नेत्रा रोबोट, दक्ष रोबोट, बाकामारू रोबोट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बाकामारू रोबोट है वो डीआरडीओ के द्वारा नहीं बनाया गया है। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है। सैम रोबोट का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो सैम रोबोट की बात करें हम तो इसका निर्माण जो किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता किसे कहा जाता है? जैसे हमने ऊपर देखा था, जॉन मैकर्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पिता कहा जाता है। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, क्या लिखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित वॉइस असिस्टेंट सीरी जो वॉइस असिस्टेंट है उसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था? सीरी का। तो सीरी का निर्माण देखिए, अमेजोन के द्वारा, एप्पल के द्वारा, गूगल या आईबीएम के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी बात करें
तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा किसका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एप्पल कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट का आविष्कार जो है अमेजोन ने किया था। गूगल द्वारा गूगल वॉइस असिस्टेंट का निर्माण 2014 में हुआ था। केवल एक सही है, दोनों सही है। तो इसकी बात करें कौन सा कथन सही है, तो सही की बात कर लेते हैं। देखिए 13 का हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आंसर, 13 का केवल एक सही है। ठीक है, अगला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट आस्क दिशा, भीम, चतुर रोबोट या लक्ष्मी। तो देखिए बैंकिंग वाली बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, डी वाला हो जाएगा। यानी लक्ष्मी जो रोबोट है वो बैंकिंग सुविधा से जुड़ा हुआ है और जो खाते और जमा राशि संबंधित लगभग 120 सवालों के जो जवाब है वो दे सकता था। ठीक है, तेलंगाना सरकार द्वारा किस वर्ष को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई वर्ष घोषित किया गया है। तेलंगाना सरकार के द्वारा 2015, 2019, 2018 या फिर बात करें 2020, तो किसको घोषित किया गया है। 2020 को जो है तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है। अगला देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है, क्या लिखा है। देखिए 16 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में ट्रैफिक रोबोट का जो है सिस्टम लगाया गया है। भोपाल में, इंदौर, जबलपुर या उज्जैन में। तो इंदौर जिले में जो है ट्रैफिक रोबोट लगाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तो बी वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित किया गया है। गूगल जो डीप माइंड गूगल द्वारा विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट ब्रेनवेव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी संबंधित है। सोफिया रोबोट को सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है, या उपरोक्त सभी सही हैं। तो 17 की बात कर लेते हैं। तो डी वाला हमारा आंसर है कि सारे ही जो ऑप्शन है सही हैं। ठीक है, तो हम इन्हें याद रखें अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, देखिए 18वां क्वेश्चन है हमारा। क्या लिखा है इसमें लिखा है देखिए सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स कहाँ पर स्थित है। कलकत्ता, बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली, कहाँ पर स्थित है। तो हमारा बेंगलुरु में स्थित है। 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। बिक्सवे किस कंपनी के द्वारा विकसित आर्टिफिशियल यानी एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। क्या लिखा है, बिक्सवे। तो बिक्सवे किसके द्वारा विकसित किया गया है। देखिए अमेजोन के द्वारा, सैमसंग के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, ये किया गया है हमारा सैमसंग कंपनी के द्वारा। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सैमसंग, बी वाला आंसर हो जाएगा। ट्यूरिंग टेस्ट के द्वारा किसका मापन किया जाता है। देखिए ट्यूरिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर स्पीड के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, मशीनों की कार्य क्षमता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है, हमारा बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से हैकर जो है सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाते हैं। ब्लैक हैट्स हैकर, व्हाइट हैट्स हैकर, ग्रे हैट्स हैकर या रेड हैट्स हैकर। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। ग्रे हैट्स हैकर जो है वो ब्लैक और व्हाइट का सम्मिश्रण होते हैं और ये क्या करते हैं, जिस सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या लिखा है। किस प्रकार के साइबर अटैक से में आपसी जानकारी मांगी जाती है। आपसे जानकारी मांगी जाती है जिसे जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि। तो किस प्रकार के जो जानकारी है वो मांगी जाती है। तो हमारा 22 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, डी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इनमें से कोई नहीं, पासवर्ड अटैक इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित, इसका आंसर डी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है। मेलवेयर क्या है, एक हमारा मेलवेयर की बात करें तो एक हमारा जो है एक वायरस है। ठीक है, वायरस जो है वो प्रोग्राम होते हैं और इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा हमारा, 23 का बात कर लेते हैं। तो हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए हमने बोला था जैसे कि वायरस है तो स्पाईवेयर भी एक वायरस है, ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है, वायरस तो वायरस है ही। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेबसाइट पर कंपनी अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार की जो वेबसाइट पर नहीं करनी चाहिए। देखिए 24 के बात कर लेते हैं हम। तो इसका आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। जिन वेबसाइटों में पैडलॉक नहीं होता या जिन वेबसाइटों के एड्रेस की शुरुआत HTTP/ से नहीं होती है, उन दोनों में हमें अपना व्यक्तिगत जानकारी नहीं डालनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है।
तो कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर है। और देखिए इसका बात कर लेते हैं। देखिए 12 तो है ही, अब इनमें से कौन सा है, तो इसकी आंसर हो जाएगा हमारा 25 का बी वाला आंसर हो जाएगा स्पाईवेयर। क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है, यानी वायरस का कौन सा कार्य नहीं? कंप्यूटर से डेटा को नष्ट करना, कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना, कंप्यूटर से डेटा की चोरी करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना। ठीक है, अगला आंसर जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए 26 हो गया, 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? देखिए मेलवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस या एंटीवायरस? तो एंटीवायरस जो है मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं हम 28। तो देखिए इसका क्या लिखा है 28 में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपसे जो आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य किसी वेबसाइट पर ले जाया जाता है? जो किस प्रकार, कौन सा साइबर अटैक है देखिए। और कौन सा क्वेश्चन है इसका 28 का देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर। और बी में क्या लिखा है? डीएनएस पॉइजनिंग। ठीक है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? सर्चिंग, ब्राउजिंग, फिशिंग, इनमें से कोई नहीं। साइबर अटैक का प्रकार की बात कर लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा हमारा 29 का हमारा फिशिंग हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन साइबर अटैक है? पासवर्ड अटैक, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस, या फिर उपरोक्त सभी? तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला, सभी जो है साइबर अटैक के प्रकार हैं। अगला है भीम ऐप किससे संबंधित है? देखिए भीम ऐप किससे संबंधित है, क्या लिखा है यहाँ पे? भीम ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिजिटल भुगतान से, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा वर्ष ई गवर्नेंस, भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया? कि कौन सा वर्ष मनाया गया? 32 का हम आंसर देख लेते हैं। देखिए 32 का आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला 2001। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ कब किया गया था? राष्ट्रीय स्तर पर कब किया गया था? देखिए 33 का आंसर की बात करें तो हमारा कौन सा हो जाएगा 15 अगस्त 2002 को। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रशासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अगर प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है वो? ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, ए टेलीकॉम, या फिर ई मित्र? क्या कहलाता हमारा? तो 34 की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए, ई गवर्नेंस कहलाता है। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना की निगरानी के लिए किस वर्ष 2014 के लिए 2014 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे दिया गया, किस राज्य को दिया गया है? तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए हमारा गुजरात दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात को दिया गया है। ठीक है, ई गवर्नेंस पुरस्कार 2014। अगला क्वेश्चन है, देखिए सरकार और नागरिकों के बीच सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को क्या कहते हैं? G2C, G2G, G2B या G2E? क्या कहते हैं? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा G2C। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इन्हें किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, या अन्य किसी को? तो बी वाले हमारा आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ई गवर्नेंस द्वारा अनेक प्रक्रियाएं की जाती हैं, इनमें असुमेलित है कौन सी है जो उसमें सुमेलित नहीं है ई गवर्नेंस के अंतर्गत? देखिए G2G, G2P, G2C या फिर G2E? तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? 38 की बात कर लेते हैं। तो G2P जो हमारा इसका है ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारत में सूचना तकनीकी कानून कब लाया गया था? देखिए कब लागू हुआ था, किया गया? तो कब किया गया? 18 अक्टूबर 2000 को, 18 अक्टूबर 2002 को, 10 अक्टूबर 2004 को, या 15 अगस्त 2002 को? तो कब किया गया? 39 की बात कर लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा 18 अक्टूबर 2000 को जो है सूचना तकनीकी कानून लागू किया गया था। ई प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं? देखिए ई प्रशासन की, यह प्रशासन को पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाता है जिससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। यह सरकार व जनता के मध्य संवाद को डिजिटल बनाता है। अगला लिखा है इससे प्रशासन में जवाबदेहिता निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, या फिर निश्चित होती है। इसके बाद है लाल फीताशाही
बाबूशाही के प्रशासन को बढ़ावा मिलता है। तो आंसर की बात कर लेते हैं, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। विशिष्टता को देखिए क्या हो जाएगा, यह प्रशासन में पारदर्शी और मितव्ययी बनाता है, जिससे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलती है। ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, ठीक है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। एक्सेस प्रणाली नहीं है तो कौन सी, वीसैट, आईएसडीएन, रेडियो मोडेम या उपग्रह, तो उपग्रह इसमें शामिल नहीं होता, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, लैन संख्या, देखिए लैन संख्या ऑप्शन ए में लिखा है, ऑप्शन बी में वैन संख्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या के नाम से जाना जाता है इसे, तो सी वाला आंसर हो जाएगा हमारा 42 का, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, तो कौन सी नहीं कहते, ईमेल, टेलनेट, एफटीपी या फिर स्नेल मेल, तो कौन सी नहीं करते, स्नेल मेल नहीं करते हैं, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 45, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है, देखिए कौन सा वैलिड है, www.exambook.com, www.exambook.com हैज लगा है यहाँ पे, है ना, या फिर www.exambook या फिर exambook.com, तो क्या हो जाएगा हमारा, जो वैलिड एड्रेस की बात करें तो ए वाला हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं हम क्या लिखा है, देखिए सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है क्या कहलाता है, वेब पेज देखने की अनुमति देता है। तो 46 की बात कर लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी, क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर। देखिए 46 का इंटरप्रेटर तो नहीं होगा, जो अनुमति देता है उसे क्या बोलते हैं हम, वेब ब्राउजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेट ब्राउजर बोलते हैं। तो ए वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ए वाला इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, इंटरप्रेटर होगा नहीं और वेबसाइट होगी नहीं, तो इंटरनेट ब्राउजर जो है हमें परमिशन देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस जो है असाइन करता है, मतलब प्रोवाइड करता है, कौन सा करता है, आरपीसी, आईपी, डीएचसीपी या फिर अगला है हमारा, देखिए क्या, टीसीपी। तो कौन जो है इसको असाइन या प्रोवाइड करता है, तो 47 की बात कर लेते हैं, हमारा 47 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, सी वाला। आईपी एड्रेस जो है असाइन करता है कौन सा प्रोटोकॉल है, तो हमारा हो जाएगा इसके लिए, देखिए टीसीपी प्रोटोकॉल होता है इसका, क्या हो जाएगा हमारा 40 जो है 7 का टीसीपी प्रोटोकॉल हो जाएगा, ठीक है। डी नहीं होगा इसका, सी नहीं होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए क्या लिखा है, 48 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जब भी जो क्रॉलर है वेबसाइट को क्रॉल करता है जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होती, तो उसे क्या कहा जाता है, तो ऐसे पेज को कहा जाता है हमारा क्या, देखिए होम पेज, एब्सोल्यूट पेज या डेट एंड पेज और फिर डोरवे पेज, तो क्या कहा जाता है, सी वाला डेट एंड पेज कहा जाता है ना, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं, देखिए तो सर्फिंग, ग्लैम्बिंग, ए बी दोनों या फिर डी वाला, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा इसका, बात करें 49 की, और 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सर्फिंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे आप, देखिए redditmail.com और lice.com या फिर नोड या फिर स्पाइडर, तो क्या कहेंगे इसको, 50 का हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए 50 का डी वाला, क्या कहेंगे, स्पाइडर कहते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक, ट्विटर या फिर देखिए ऊपर निकल गया, फेसबुक, ट्विटर, याहू या गूगल प्लस इत्यादि में क्या समानता है, ए साइट के नाम हैं, इंटरनेट से संबंधित हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या ऑनलाइन शॉपिंग हेतु साइट्स हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका, सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो सी वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत देखिए कब हुई थी, 1995, 1980, 1990 या फिर 2000 में। तो कब हुई थी? 52 का आंसर हमारा हो जाएगा कब? 1995 में हुई थी, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, बी वाला ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सोशल नेटवर्किंग साइट एवं उनकी स्थापना वर्ष को सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? यूट्यूब 2005 में आया था, फेसबुक 2004 में, व्हाट्सएप 2008 में, सभी सही हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देखिए 53 का डी वाला, सारे ही सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए स्काइप का उपयोग किस में किया जाता है? इंटरनेट, टेलीफोन, बिजनेस, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 54 की बात कर लेते हैं। तो 54 का हमारा कौन सा हो जाएगा? दोनों के लिए, इंटरनेट टेलीफोनी में भी और जो है बिजनेस में भी। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट से आप क्या समझते हैं? डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या है? देखिए इंटरनेट की सहायता से धन का ट्रांसफर करना, नकदी लेन देन, या ऑनलाइन किसी को रिक्वेस्ट भेजना, या घर पर पैसे भेजना। क्या हो जाएगा? इंटरनेट की सहायता से धन ट्रांसफर करना हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 56, क्या लिखा है? देखिए डिजिटल पेमेंट के विभिन्न तरीकों में क्या है शामिल है? बैंकिंग कार्ड, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, इंटरनेट तथा मोबाइल बैंकिंग, या फिर माइक्रो एटीएम्स। तो सब क्या आंसर हो जाएगा? तो इसके सारे ही सही हैं, तो डी वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? मास्टर कार्ड, रुपए और जो है वीजा आदि किसके उदाहरण है? ऑनलाइन प्रोसेसिंग की, या फिर कार्ड पेमेंट सिस्टम के, कार्ड वितरण के, या एटीएम के। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? कार्ड पेमेंट सिस्टम के, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा हमारा 57 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए कौन सा था हमारा? 57 था, हाँ 57 का हमारा आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाता है इसका आंसर? देखिए वन टाइम प्रोसेसिंग, या फिर ऑनलाइन टाइम प्रोसेसिंग, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर पेड, या फिर वन टाइम पासवर्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी वाला इसका आंसर है, सभी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन वित्तीय ट्रांजैक्शन हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए निफ्ट, आरटीजीएस, ईसीएस, या फिर सभी। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 59 की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर है। ई लर्निंग का अर्थ क्या है? घर बैठे बैठे क्लास में शामिल होना, वीडियो द्वारा अध्यायों को समझना, डिजिटल रूप से कार्य को पूरा करना, या सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो है 60 का आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी सभी शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना? 1999, 1987, 1960 या 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 61 का, और 61 का आंसर है हमारा बी वाला, 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एसएमएस का पूर्ण अर्थ क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इसका पूर्ण रूप होता है। तो कहाँ पे लिखा है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, देखिए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सी वाले पे लिखा है, तो सी आंसर हो जाएगा। सैटेलाइट संप्रेषण में निम्न प्रकार की फ्रीक्वेंसी रेंज का उपयोग में आती है। तो देखिए कौन सी जो रेंज है जो सैटेलाइट में यूज होती है? तो हो जाएगा इसका आंसर गीगाहर्ट्ज, यानी GHz, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट सूचना प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? मैनेजमेंट सूचना प्रणाली के संबंध में, तो इसका आंसर हमारा देखिए क्या हो जाएगा? 65, और 65 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। क्या हो जाएगा? 65 का डी वाला, इनमें से कोई नहीं। क्या देखिए इसका उपयोग, देखिए क्या लिखा है? इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है डेटाबेस। असत्य पूछा है ना, क्योंकि दोनों सत्य है, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। यह सूचना प्रोसेसिंग के कार्यों का एक सेट है, तो दोनों बात सही है, इसलिए असत्य तो नहीं है, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 66, क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए क्या लिखा है? वह तकनीक शब्द जो किसी संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाता है, क्या कहलाता है? देखिए मोडेम, बैंडविड्थ, गेटवे, या वेबसाइट। तो क्या कहलाती है हमारी? ये आंसर हो जाएगा मोडेम कहलाता है। 66 का क्या हो जाएगा हमारा? देखिए 66 का आंसर हमारा क्या लिखा है? वह तकनीकी शब्द जो संचार माध्यम की सूचना प्रदान करने की क्षमता को दर्शाता है। तो क्षमता का आंसर हो जाएगा हमारा ब्रॉडबैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षमता के लिए नापने की जो इकाई है वो ब्रॉडबैंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ।
तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक बेतार संचार अभिकरण जिसके माध्यम से विभिन्न डिजिटल उपकरणों की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान करना संभव होता है, तो कौन सा होता है बेतार वाला? देखिए, लाइन पेन, लाइट पेन और ब्लूटूथ या कोल्ड फ्यूजन या फिर ब्रॉडबैंड, क्या होता है हमारा इसका आंसर? तो 67 की बात कर लेते हैं और 67 की हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला ब्रॉडबैंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रॉडबैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है? तो नेटवर्किंग, सूचना तकनीक, डाउनलोडिंग तकनीक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 68 का और बी वाला आंसर हो जाएगा सूचना तकनीक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में शामिल नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण या मॉडेम। तो प्रकाश भंडारण इसमें शामिल नहीं है, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक जो है कौन है? विजय पांडुकर भाटकर। अगला है, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है पीएससी में आया हुआ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या उपरोक्त सभी। तो क्या हमारा जो आंसर है इनपुट वाली बात करें तो कीबोर्ड हो जाएगा इसका, सी वाला आंसर। वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में, तो क्या बोलते हैं इसको? मेन पेज, होम पेज, डोरवे या इनमें से कोई नहीं। तो इसको होम पेज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 43 जो है 73 का। देखिए 73 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए ओपेरा, ट्रोजन हॉर्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी। तो इसका आंसर ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा, है एक वायरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? जे भी आया हुआ है, तो टिम बर्नर ली ने किया था। ठीक है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। वेब पेज एवं वेबसाइट को के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला HTML हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट में बता सकते हैं चाहें तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस है? देखिए कौन सा है, नॉर्टन, मैक्रेफी या फिर बिट डिफाइंडर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायरस इसमें से कोई सा नहीं है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे ही जो हैं हमारे एंटीवायरस के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग किस पीढ़ी की विशेषता थी? तो तृतीय पीढ़ी की विशेषता थी। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, IC क्या लिखा है? IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। IC का आविष्कार किसने किया था? JS किल्वी ने। तो इसका आंसर ही क्या हो जाएगा? JS किल्वी ने ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड, माइकल फैराडे या जेम्स चैडविक। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिलिकॉन क्या है? चालक है, अर्धचालक है, कुचालक है या सुचालक है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? अर्धचालक है। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? रेक्टिफायर का AC को DC में बदलना, DC को AC में बदलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा AC को DC में बदलना, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 का हमारा आंसर, देखिए 81 की बात कर लेते हैं। तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाता है 81 का आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना किसने की थी? इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? किसने नहीं, कब हुई थी? 1970, 1975, 1990 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 82 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना हुई थी। अगला देखा है, देखिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1975, 1994, 2002। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 83 का आंसर हो जाएगा हमारा 1994, जून 1994 में हुई थी, अप्रैल 1994 में। ठीक है, तो हमारा आंसर 1994 यानी सी वाला इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, P और N पदार्थों के बीच बनने वाली सीमा को क्या बोलते हैं? सुपर बॉन्ड, जंक्शन, मेयर बॉन्ड, एन में से कोई नहीं। तो जंक्शन बोलते हैं, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या लिखा है हमारा,
निश्चित मात्रा में अशुद्धियों को मिलाए जाने की विधि को क्या कहलाती है? निश्चित मात्रा में अगर अशुद्धियाँ मिलाएं तो उस विधि को क्या कहते हैं? देखिए क्या कहते हैं, डोपिंग, मेल्टिंग, मिक्सिंग या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम, देखिए क्या बोलते हैं इसको, डोपिंग बोलते हैं। ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। आईसी कितने प्रकार की होती है, यानी जो बात करें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी कितने प्रकार की होती हैं? तो कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 86 का देख लेते हैं हम। तो सी वाला आंसर हो जाए, यानी 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चालक नहीं है? देखिए कौन सा एक चालक नहीं है? तो सिलिकॉन जो है एक चालक नहीं है, जबकि एक अर्धचालक है। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, डायोड का उपयोग किस में किया जाता है? डायोड का उपयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करना, तरंग को तीव्र करना मॉड्यूलेशन में, या डीसी को एसी में करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 88 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। एसी को डीसी में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका? डायोड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर में कितने पीएन संगम होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने होते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं जी, तो थोड़े डिफिकल्टी होने वाले हैं, इस कारण से आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो 89 की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 89 का बी वाला, यानी 2 प्रकार के जो है संगम होते हैं इसमें ट्रांजिस्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या लिखा है, SCR का पूर्ण रूप बताइए। SCR का हमारा बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सिलिकॉन कोल्ड रेक्टिफायर होता है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 91 की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर। पीएन ट्रांजिस्टर में क्या नहीं होता? देखिए क्या नहीं होता पीएन ट्रांजिस्टर में? एमीटर, बेस, गेट या फिर कनेक्टर। तो क्या नहीं होता हमारा इसका पीएन ट्रांजिस्टर में? 92 की बात कर लेते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या? कलेक्टर लिखा है यहाँ पे, कलेक्टर नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए उमंग ऐप किस प्रकार की ई कॉमर्स का उदाहरण है? उमंग ऐप B2C, G2B या फिर G2C या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए कौन सा? 94 का। देखिए क्या लिखा है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन की स्थापना कब हुई थी? अमेजोन की स्थापना 1993, 1994, 1995, 1990। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। 96 का हमारा आंसर। देखिए 94 का आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, यानी 1994 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे। देखिए भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लिपकार्ट हमारी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि भारत जो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या लिखा है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मॉल का आविष्कार किसने किया था? माइकल एल्ड्रिच ने, टिम बर्नर्स-ली ने, जेफ बेजोस ने या इनमें से कोई नहीं। तो माइकल एल्ड्रिच ने किया था। ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन कहलाते हैं? तो के वेंकटेश्वर कहलाते हैं। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा आंसर है। देखिए क्या देखिए क्या लिखा है, भारत की यहाँ पे भारत लिखा है। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी थी? तो भारत की पहली कंपनी की बात करें, देखिए इंडिया मार्ट, फैब मार्ट, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो फैब मार्ट थी हमारा, इसका ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी आंसर है, फैब मार्ट किस पे लिखा है? बी ऑप्शन पे लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ईबे ई कॉमर्स वेबसाइट की शुरुआत कब हुई थी? ईबे, तो ईबे की शुरुआत कब हुई थी? देखिए 1990, 1975, 1995, 1900। देखिए क्या लिखा है, 1995, 1997 या 1998। तो कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 99 की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। और अगला है 100 वाला। तो इस पर क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन है, G2C का अर्थ क्या होता है? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। तो हमारे जो क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा हम 100 क्वेश्चन और अभी इंटरनेट जो हमारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संबंधित 100 ऑब्जेक्ट और लेके आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और उसमें भी जो है अलग अलग टॉपिक के लगभग हम इसमें 20 या 30 क्वेश्चन उसमें शामिल करेंगे। तो 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।